नुमान अली की शानदार हैट्रिक। पाकिस्तान ने एक बार फिर वेस्ट इंडीज को स्पिन के जाल में जकड़ लिया। वेस्ट इंडीज के बैटर्स मुल्तान की पिच पर पाकिस्तानी स्पिनर्स का सामना न कर सके। तू चल मैं आया पर अमल करते हुए वक्फे से पवेलियन लौटते रहे। 95 रन पर 9वीं विकेट गिरी। नुमान अली की 5, साजिद खान की 2, इब्रार और काशिफ अली की 1-1 विकेट। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शाबाश नौमान अली, शाबाश। मुल्तान टेस्ट में नौमान अली की शानदार हैट्रिक। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से 5 हैट्रिक्स फास्ट बॉलर्स के हिस्से में आई। वसीम अकरम ने 2 हैट्रिक्स का एजाज अपने नाम किया। अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह ने 1-1 बार हैट्रिक। साजिद खान ने भी अपनी घूमती गेंदों से वेस्ट इंडीज के बैटर्स को परेशान किया। 2 विकेटें उड़ाई। पहला मैच खेलने वाले काशिफ अली ने पहले ही ओवर में विकेट उड़ाई। उन्हें असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने टेस्ट कैप दी। काशिफ अली ने टेस्ट टीम में शमूलियत की वजह नन्ही बेटी करार दी। कहा, नन्ही परी की आमद उनके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 2025 में पहला एमपॉक्स केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक दुबई से आने वाले मुसाफिर में एमपॉक्स की तशखीस हुई। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। टैक्स रेट में बड़ा इजाफा। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनिंदगान और परचून फरोशों से 300% ज़्यादा टैक्स अदा किया। 30 जून 2025 तक हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 500 अरब रुपए की खती रकम टैक्सों की मद में वसूल करेगी। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स घर के रकबे नहीं मालियत पर वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निज़ाम 1 जनवरी से लागू हो गया। पहली बार नए निज़ाम के तहत टैक्स अदा करने वाले 50% अदायगी करेंगे। 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा। 5 मरले का घर भी महंगा हुआ तो टैक्स लागू होगा। 10 मरले का घर सस्ता हुआ तो टैक्स से इस्तिस्ना होगा। पेशावर, मर्दान, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ज़राई अराजी पर टैक्स लगेगा। ज़राई इनकम टैक्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश। 15 करोड़ रुपए से ज़ायद सालाना ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। छोटे काश्तकारों पर भी ज़राई टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना ज़राई आमदन पर 15% टैक्स लगेगा। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर एक बार फिर नज़रसानी का इशारा दे दिया। कहा, मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो अभी कमीशन का ऐलान कर दे। कुछ ना करना जाहिर करता है कि उनकी कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फ़ोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। बानी पीटीआई के कहने पर हमने मुज़ाकरात की कॉल ऑफ की। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, लेकिन हम किससे मुज़ाकरात करें? क्या कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें। हमने मौका दिया मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान इन्हें खुद होगा। बानी पीटर बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, किसी और इदारे के पास इख्तियार नहीं कि आइन को रोल बैक करे। ये ना हम मानेंगे और ना कोई और मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हों या आइनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और उसी पर अमल दरामद करना होगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत ने 25 साल बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया है, अब इनका बचना मुश्किल है। मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात की ज़रूरत है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त की जंग में सहाफ़ियों के साथ हूँ, हम सबको ईमानदाराना रवैया अपनाना होगा। PTI के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। PTI की जानिब से स्पीकर को 5 नाम भेजे गए। आमदनी 62 अरब 29 करोड़, अखराजात 112 अरब रुपए से जायद। पाकिस्तान पोस्ट मुसलसल 5 साल से खिसारे का शिकार, हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन गया। 2019 से 2024 तक पाकिस्तान पोस्ट ने 5 साल में खजाने को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। अमेरिका का अखराजात और बजट खसारा कम करने के लिए अहम कदम। यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदाद के लिए नए फंड्स मुंजमद करने का ऐलान। इसराइल और मिस्र के लिए फौजी इमदाद और हंगामी खुराक के प्रोग्राम मुस्तस्ना करार। अमरीकी मालियात से चलने वाले अरबों डॉलर के मंसूबे बंद होने का खदशा। अमरीका आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा 60 अरब डॉलर गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। मुतनाज़े पीका एक्ट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पेश। ऐवान ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, कमेटी पीका एक्ट को 3 रोज में वापस भेजेगी। PTI अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भी सेनेट में एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट की गैर जमहूरी और मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालिबा। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुतनाज़े पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर काले कानून को वापस ले। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को मंजूर नहीं करेंगे। PFUG दस्तूर ने कहा, मुतनाज़े तरामीम मीडिया की आज़ादी खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिशें हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर ख्वार। दरिया सिंध से नई नहरें निकालने पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कुरम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा, इमदादी सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोला जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स। मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार FIA के मुताबिक स्मगलर्स ने 40 लाख रुपए के एवज मुतासिरा शहरी को गैर कानूनी तरीके से स्पेन भिजवाया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का